मन माने ना, मन माने ना। अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। मुनीरा, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। अजीज खून था मेरा, सौतेला ही सही, लेकिन मेरा भाई था। मेरे दिल में उसके लिए बहुत चाहत थी, लेकिन मेरी बहनों की, मेरी मां की गलतियों को उसने माफ नहीं किया और मुझे भी कसूरवार ठहराया। मैं कितना बदनसीब हूं मुनीरा। तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया और मैं पाकिस्तान में नहीं था। उसने जब उस घर को छोड़ा था, मैं तब भी पाकिस्तान में नहीं था। यकीन मानो, अगर मैं पाकिस्तान में होता उसे उस घर से कभी न जाने देता। बावजूद अपनी माँ से, अपनी बहनों से प्यार के, मैं उसे कभी उस घर से अलग नहीं होने देता। मेरे दिल में उसके लिए बहुत तड़प है। मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया और मुझे तड़पता हुआ छोड़। आलिया का फोन आया था अभी, तुम्हारा बात पूछ रही थी। वो आना था उसे भी, बस वो अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कराची रुकना पड़ा उसे। खाना खाया तुमने? भूख नहीं लगती मुझे। जानता हूं मैं, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा गुले राना? मैं तो आंटी की वजह से अपसेट हूं, कहीं कहीं बीमार ना हो जाए। अल्लाह ना करे अम्मी को कुछ हो। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उन्हें। पता है, तुम तो समझदार हो ना, सबसे बड़ी भी हो। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा गुजराना, प्लीज। शिव भाई, अभी तो घर में बहुत सारे लोग हैं हमें तसल्ली देने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाएंगे। फिर सिर्फ हम रह जाएंगे इस घर में और अब्बा की यादें। बिल्कुल सही कह रही हो तुम गुजराना। वो दरअसल कल हम लोग भी सुबह चले जाएंगे। जाना तो है ना। वो आपसे खफा थे, पर उन्हें आपकी मोहब्बत का पूरा यकीन था। उन्हें पता था कि आप किसी भी मुश्किल वक्त में उन्हें या उनके घर वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सच कह रही है मुनीरा। वो जान चुके थे कि उनका वक्त पूरा हो गया। मुझे कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो कमाल भाई को आवाज देना, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उसका यकीन गलत नहीं था और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बच्चियां कहाँ हैं?
मैं बुला कर लाती हूँ मंजू को। इतनी देर से दरवाजा खोलते हो, बदतमीज ना हो तो। जानती नहीं हूँ मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे साहब की बड़ी बहन हूँ। आपको कैसे नहीं जानता बीबी जी, आप तो अक्सर आती ही रहती हैं। हाँ तो क्यों ना आऊँ, मेरे भाई का घर है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आप अचानक कैसे? ये क्यों हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आ गई अचानक? आखिर मेरे भाई का घर है ना। मेरा जब जी चाहेगा मैं यहाँ आऊँगी और जितने दिन मेरा जी चाहेगा मैं यहाँ रहूँगी। और वैसे भी तुम कौन हो मुझे पूछने वाली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया मारिया तुम भी आ गई। हाँ जी, लैला बीबी तो अक्सर आती जाती हैं, आप ही बड़े दिनों के बाद आई हैं। अभी कुछ दिन पहले तो छोटी फुफ्फो और लैला बीबी आई हैं, ऊपर से आप आ गई। अदील घर पे था जब वो आई? हाँ जी, अदील साहब भी घर पे ही थे। उन्होंने सारा खाना लैला बीबी की पसंद का बनवाया। अदील कहाँ है? वो घर पे नहीं है। फोन करो उसे और उससे कहो कि तुम्हारी बड़ी फुप्पो और तुम आई, फौरन घर आए। अब मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। हाँ, और सुनो जी, खाली खुली चाय ना पिला देना, कुछ साथ भी दे देना। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे ताया हैं बेटा, तुम्हारे अब्बू के बड़े भाई। ये हमारे ताया हैं। अब्बू के बड़े भाई। आप तो बिल्कुल अब्बू जैसे लगते हैं। अब्बू हमें छोड़ के चले गए। मन माने ना, मन माने बस ना, करता फिरे मन। मैं भी तुम्हारा अब्बू हूँ। अगर आप अब्बू के भाई हैं तो अब तक कहाँ थे? अब्बू ने तो हमें कभी आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं। आपका उनसे कोई झगड़ा हुआ था? ऐसी कोई बात नहीं है, चुप कर जाओ बेटा। हाँ, आए अब्बू, आप पहले कभी क्यों नहीं आए? बस बेटा, बदनसीबी थी मेरी, लेकिन अब मैं आता रहूं। अब तुम लोग अकेले नहीं हो। अजीज हमें छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारा ताया जिंदा है, तो तुम लोगों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगा। बाय अब्बू। जी बेटा। मुझे आपके अंदर से अब्बू की खुशबू आती है। बस बेटा, बेटा, तुम दोनों की सूरत में मुझे अपने भाई की शबीह नजर आती है। बस इधर आओ बेटा, मेरे पास। शिकवे गिले क्यों मिटते नहीं, खुशियों के पल हम चुनते नहीं, क्यों जिंदगी के हाथ से छूटे किनारे। मैं बुला कर लाती हूँ। असल में आपका अचानक पता चला ना, तो शायद इसलिए। जाओ, खड़े क्यों हो यहाँ? नहीं, आप तो आ गई हैं बीबी जी। अब गुलाब अब चूल्हे में, मेरा मतलब किचन में। तौबा, बहुत बोलता है ये। देखा तुमने कैसी घुन्नी नीसनी है ये इतरत। सुबह बात भी हुई है और उसने बताया नहीं कि वो अपनी मक्कार बेटी के साथ यहाँ आई थी।
फोन ही नहीं उठा रहा। हाँ तो करती रहो ना। मुनीरा भाभी, आओ 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 ज़ाहिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वो जमान मेरे साथ आए हैं और आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। खैर तो है, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो अभी अभी करनी है? भाभी वो आपकी बहन भी चली गई। आखिर सबको जाना ही था। कोई कितने दिन किसी के घर पे बैठ सकता है? ये तो है, पर भाभी आपने उन्हें नहीं बताया कि जो अजीज भाई के ऑपरेशन के दौरान रकम लगी थी वो हमने दी थी आपको। मुझे तो अपना भी होश नहीं था। ज़ाहिदा, मैं इद्दत पूरी होते ही लौटा दूंगी। भाभी, हमने तो इस उम्मीद पे रकम अजीज भाई को दी थी कि वो ठीक होके लौटा देंगे, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में रहे ही नहीं, लिहाजा ये रकम अब आप ही को उतारनी होगी। इद्दत पूरी होने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा। आप बराए मेहरबानी कुछ भी करके हमारी रकम लौटा दें हमें। तुम समझाओ ना जमान भाई को, थोड़ी मोहलत तो दे मुझे। भाभी आपको तो पता है ना, मैं इनके आगे नहीं बोल सकती। हेलो 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 अदील, मुझे बताओ इस वक्त मैं कहाँ हूँ? कहाँ? अरे कितने बोरिंग हो ना तुम भी। तुम्हारे घर पे हूँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अम्मी भी आई हैं साथ। तुम कब आओगे? इस वक्त क्यों आए हो? मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते? तुम्हें पता है अम्मी तुम्हें कितना याद कर रही थी, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही हैं। और अगर तुम जल्दी नहीं आए ना तो मैं बार बार तुम्हें कॉल करती रहूंगी। और मेरी बात सुनो। बोलो, बल्कि छोड़ो। गलती से कट गया होगा। Hey bro, कौन थी? कजिन है यार। Cousin! Interested है ना? इंटरेस्टेड है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो पार्टी। चलो भाई चलो। Hey come on girl! भाई हम तो आज रात इधर ही रहेंगे। तुम ऐसा करो, जरा हमारा कमरा ठीक कर देना। ठीक है, मैं आपका कमरा सेट कर देती हूँ। और कमाल कहाँ है? वो शहर से बाहर गए, 1-2 रोज में आ जाएंगे। कमाल यहाँ है ही नहीं और हमें पता ही नहीं है। मैंने तो रकम लेनी थी। तो अम्मा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो हम मुमानी से भी मांग सकती हैं। अरे पागल हो गई है क्या? ठीक है वो मेरे भाई के पैसे हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगी उसके हाथ से तो नहीं लूंगी। चलो अदील आता है तो बात करती हूँ उससे। अम्मा कभी भी नहीं, उससे तो पैसे मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आखिर को आपका होने वाला दामाद है वो। सुन, इतरत बड़ी चालाक है। देखो तो यहाँ आई है अपनी बेटी को लेकर, यहाँ रही है और हमें कानो कान खबर ही नहीं हुई। हमें बताया तक नहीं उसने। एक एक मिनट की खबर रखने की ज़रूरत है। ये ना हो कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और दुश्मन अपना काम कर जाए। अदील को तेरा फ़ोन बना। अभी फ़ोन करती हूँ मैं उसको। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। हाँ क्या हुआ? 1 सेकंड बताती हूँ। सॉरी, क्या हुआ? क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा, इसका तो फ़ोन ही बंद जा रहा है। पता नहीं कहाँ बैठा हुआ होगा। अम्मा, कहीं इतरत खाला के यहाँ तो नहीं बैठा हुआ? देखो बीबी, तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह पे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस वक्त मजबूर हो, लेकिन मेरे को बताओ मैं क्या करूँ? ये करोड़ों की जायदाद मैं तुम लोगों को 1000 रुपये किराए पे तो नहीं दे सकता ना।
और अभी तो तुम्हारी इज्जत भी पूरी हो गई है। अरे कुछ हाथ पांव मारो, हाथ पांव। कोशिश कर रही हूँ भाई साहब, कसम से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही हमें कोई घर मिलेगा हम आपका घर खाली कर देंगे, बस सिर्फ थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हमें। मेरे को 1 महीने के अंदर मकान खाली चाहिए क्या? अभी मेरा लेजा नरम है, मोहब्बत में। मैं चाहता हूँ मेरा लेजा ऐसे ही रहे, लेकिन तुम्हारी लापरवाही से ये सारा काम होगा। अंकल आपको बताया ना कि हम मकान ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई ना कोई। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों को 1 साल तक अपनी मर्जी ने अपनी हैसियत का मकान नहीं मिलेगा, तो मेरे ये मकान तुम लोग 1 साल तक खाली नहीं करोगे? ऐसा नहीं होगा, अब आप यकीन करें मेरा भाई। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं थोड़े दिनों के बाद दोबारा आऊंगा। मेरा मकान खाली होना चाहिए, नहीं तो सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझे? संग दिल बड़ा ये लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। बाबा, मैं इतनी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। डोंट वरी जी, फयाज साहब से भी मिल लूंगा। आप कैसे हैं? तुम्हारे बाबा का फोन है? बाबा आंटी भी सलाम कह रही हैं। चलें, खुदा हाफिज। प्लीज मेरी बात करा देते। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, अगर जरूरी समझते तो कह देते, वरना करा देते। वो तो कभी भी जरूरी नहीं समझते। सॉरी, कुछ नहीं। क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करें? भूख नहीं है। अदील, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? ये आपने सुबह सुबह मुझसे मजाक किया ना? प्लीज आंटी टेल मी, आपने मजाक किया ना मुझसे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी बड़ी फूफो और छोटी फूफो उम्मीद लगाई बैठी हैं। तुम किसी एक का नाम ले लो, इस तरह दोनों को आश्रय में मत रखो। आंटी, ये मेरी फूफियों का, उनकी बेटियों का मामला है। आप इसमें इंटरफेयर ना ही करें तो बेहतर है। आई होप आई एम क्लियर। आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मामलात मुझे साथ शेयर नहीं करना चाहते। पता नहीं क्यों भूल जाते। तुम तो नाश्ता कर लो। आई एम गुड। मेरा लंच पे इंतजार मत करिएगा, और डिनर भी भारी है। मम्मी खाना खाएं। मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी बेच दो। गाड़ी? लेकिन क्यों? बहुत से मसले हल हो जाएंगे हमारे। ठीक है अम्मी, जो आपको मुनासिब लगे। इसी सिलसिले में जमान भाई और जाहिदा से बात करना चाहती हूँ। तुम जरा खाना खा लो तो बुला कर ले आऊँ। अम्मी, वो
कॉलेज की फीस भी जमा करवानी है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि गाड़ी बेचने से हमारे बड़े मसले हल हो जाएंगे। वैसे भी हमारी तो गाड़ी बड़ी अच्छी कंडीशन में है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसके। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन ये पैसे कब तक काम आएंगे हमारे? और आपको तो पता है कि अब्बू इस घर का खर्चा चलाने के लिए 2-2 जॉब ढूंढ रहे थे। अब तो कोई एक भी जॉब करने वाला नहीं है इस घर में। मुझे ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर देनी चाहिए। काम तो मुझे भी करना चाहिए। अम्मी अभी तो ये घर भी छोड़ना है। कितना मुश्किल है इस घर को छोड़ना। कयामत सी कयामत है। मेरे तो आसाब शल हो रहे हैं। क्या होगा गुलेराना? अम्मी आप हिम्मत हार देंगी तो हमारा क्या होगा? अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। अच्छा जाओ जाओ, जाके जमान भाई को बुला कर लाओ। जायदा को कहो कि मैं बुला रही। चलो जाओ जाओ। कच्चे घड़े पर रखी थी खुशियाँ, गम की नदी में डूबी हुई है। कोई जाने ना कोई जाने ना, दिल की लगी कोई जाने। जी भाई साहब। भाभी, गाड़ी तो मैंने चेक कर ली है, लेकिन कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है गाड़ी। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? पिछले साल ही तो नई गाड़ी खरीदी है, आपके सामने की बात है। भाभी, आप शायद भूल रही हैं, इसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत नुकसान है, और फिर भी पड़ोसी होने के नाते मैं औरों से ज्यादा ही दूंगा आपको। भाभी से चाबी ले लो। भाभी चाबी ले लो। जाओ चाबी ला दो जमान भाई। बहुत ज्यादा काम है, आज ही वर्कशॉप लेके जाऊंगा मैं उसको। और तो सब खैरियत है ना भाभी? अल्लाह का शुक्र है भाई। शुक्रिया बेटा। चलें? अल्लाह। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज़। हेलो। अरे हेलो अदील बेटा, कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारे सेल पर कोशिश कर रही हूँ। फोन चार्ज हो रहे रूम में पप्पू। सुना है सब खैरियत है? वो मैंने तुमसे बात करनी थी एक जरूरी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। नहीं बेटा, इस तरह से फोन पर तो बात करने की है नहीं। मैं चाह रही थी अगर तुम आ जाते हमारे यहाँ, खाना भी हमारे साथ ही खा लो। मारिया ने बनाया आज, तुम्हें तो पता है कितना अच्छा खाना बनाती है वो। जानता हूँ कितना अच्छा बनाती है आपकी बेटी। खाना मेरा मतलब है, अब गुलाब खान से तो बेहतर ही बनाती होगी। चले मैं आता हूँ, शावर लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, आ जाओ। अदील साहब आप जा रहे हैं? मैंने खाना तैयार कर लिया आपके लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की मेरे लिए। थक तो नहीं गए? पता नहीं मैं इस इज्जत के काबिल हूँ या नहीं। तो वो खाना आदिल साहब खुद खा लो। पर गुलाब ने तो अभी खाया है खाना। हेलो गुलाब स्पार्किंग जी।
हाँ हेलो, गुलाब खान लैला बात कर रही हूँ। अदील कहाँ है? उससे बात करवाओ मेरी। हाँ लैला बीबी, अदील साहब तो घर में हैं, पर वो फुफ्फो के पास जा रहे हैं। क्या? पढ़ क्यों नहीं रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बाजी मुझे नहीं पढ़ना, ना ही स्कूल जाऊंगी मैं कल। क्यों नहीं जाना स्कूल? बाजी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, 2-3 दिन में फन फेयर है, वैसे टीचर्स उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। मुझे नहीं पढ़ना बाजी, मैं ना फन फेयर में जाऊंगी ना स्कूल जाऊंगी। लेकिन क्या वजह है, क्यों नहीं जाना तुमने? आप ही मेरी सारी फ्रेंड्स ड्रेस बनाने में मसरूफ़ हैं। मुझे पता है ये वक्त सही नहीं है अम्मी से ऐसी फरमाइशें करने के लिए, मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप भी कुछ ना बताइएगा उन्हें। ठीक है, मैं अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन सुनो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये जैसा भी वक्त है गुजर जाएगा, अच्छा बुरा वक्त तो चलता रहता है ना। अब जैसी मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी मैं कोई ना कोई जॉब शुरू करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। बिल्कुल भी फिक्र मत करना तुम, अच्छा? चलो अब पढ़ो, अपना वक्त ज़ाया मत करो। बाजी हमें घर कितने दिन में छोड़ना है? पता नहीं। मामा, आपको पता है क्या हुआ है? क्या हो गया? कुछ पता भी है आपको? मैंने वहाँ फोन किया था। कहाँ फोन किया था? कहाँ कर सकती हूँ फोन? अदील को फोन किया था। वो क्या नाम है, वो गुलाब खान, उसने फोन उठाया और कहने लगा कि अदील जो है वो जाज़बा खाला के यहाँ गया हुआ है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने इतनी बार उसको बुलाया था ना, वो आपके कहने पे एक बार भी नहीं आया। और वो जाज़बा खाला, उन्होंने बस एक बार कहा और केबल चला गया। तो अदील वहां जा रहा है। ये जो तुम्हारी जाज़बा खाला है ना, बड़ी ही तेज औरत है, और वो उनकी बेटी मारिया कुछ कम नहीं है। और तुम बुद्धू की बुद्धू रहना। सही कह रही हूँ, किसी काम की नहीं हो तुम। अगर ये अदील जाज़बा का दामाद बन गया ना, तो याद रखना कि सारी जायदाद आपा के हाथ चली जाएगी और हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आप मुझे इतना क्यों डरा रही है? मैं आपकी बेटी हूँ। अगर ऐसी बात है तो रखिए इन चीजों को यहाँ पे और चले बस। अरे चलते हैं, जाके तुम तैयार हो जाओ। शाबाश, मैं भी कपड़े बदल लेती। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? जो कह रही हूँ वो सुनो। जाओ शाबाश, अच्छा सा तैयार हो गया। फिर मैं भी कपड़े चेंज कर 5 मिनट में तैयार होकर आएगी। आज सुनो, एक और बात याद आ गई। अब क्या है? किसी को वहां कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम अदील के वहां पहुंचने का सुन के आए हैं, समझी? एक बात बताएं मामा, आप मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझती हैं? भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको नहीं पता चलेगा। अब मैं जाऊं? मैं जरा पप्पू के घर पे आया हूँ, कॉल बैक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम। आ गया मेरा बच्चा। बेटा, आंखें तरस जाती हैं तुझे देखने को। तुझे याद नहीं आती अपने पप्पू है? अरे अभी तो मुलाकात हुई थी, आप आई तो थी हमारे घर। जो अपने बहुत प्यारे होते हैं ना, तो यही जी चाहता है कि वो हर वक्त आंखों के सामने रहें। बताएं, कोई काम था? हाँ हाँ, आराम से बैठो, मैं बताती हूँ। ये बताओ शाहिदा कैसी है? जरा उस पर नजर रखा करो, उसके घर वालों के ऊपर। भाई तो मेरा इतना भोला है, सारा घर उसके हवाले कर दिया। अब जाहिर है पप्पू, वो बाबा की बीवी हैं, घर का कंट्रोल तो उनके पास हो गई। और वैसे मुझे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है उनसे। अम्मी वो जो मैं किचन में। अरे अदील तुम, ये सूरज कहाँ से निकला आज, कैसे आ गए तुम?
भाई फुप्पो को कोई काम था तो सोचा चक्कर लगा लूं। वरना कहाँ आते हो तुम? अरे खड़ी खड़ी क्या यहाँ बातें बनाती रहेगी? जा जाके चाय बना के ला। चाय नहीं, आज तो खाना बनाया मैंने, खाना खाकर जाना। खाना इसने बनाया है? मारेगा। अरे बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था ना, वो मैं तुमसे बात कर लूं, वरना मेरा क्या पता है, भूल ही ना जाऊं। जी जी बताइए। वो दरअसल मुझे कुछ रकम की ज़रूरत थी फौरी तौर पर। अब भाई तो यहाँ पर है नहीं, तुमसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूं? लेकिन फौरी जरूरत क्यों पप्पू? मारिया की शादी करा रही हैं? मारिया की शादी करा रहे होते तो तुम्हें ना पता होता भला, तुमसे छुपा के करते शादी इसकी। वैसे मैं तो कहता हूँ पप्पू अब करा ही दें शादी। कोई है नजर में? अस्सलामुअलैकुम। अरे वाह भाई। कैसी हैं पप्पू आप? बिल्कुल ठीक, मेरा तो बेटा भी आया हुआ है आज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हो। सॉरी सॉरी। कैसे रास्ता भूल गए तुम लोग? तुमने तो कसम खाई थी कि यहाँ नहीं आओगे। लगता है कि हमारा आना अच्छा नहीं लगा, हम गलत वक्त पे आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हैं आप लोग। आपको पता है मारिया खाना बना रही है, खाना खा के जाइएगा अगर आप आए हैं तो। क्या मारिया खाना बना रही हो तुम? हमें पता ही नहीं था मारिया को खाना भी बनाना आता है। जी। क्यों, मेरी बेटी खाना नहीं बना सकती? और तुम बताओ आज कैसे रास्ता भूल गई यहाँ का? कैसे याद आ गई हमारी? टाइम पे तो आए हैं। हाँ हाँ, आपको नहीं पता मारिया की शादी कराने का सोच रही हैं पप्पू? अरे आपा, चुपके चुपके सब कुछ तय कर लिया, हमें खबर ही नहीं। भाई अपनों से भले तो गैर। अरे मजाक कर रहा है ये, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो आप मुझसे वो रकम क्यों मांगती जो अभी आपने मुझसे मांगी? क्योंकि बाबा जो आपको मंथली रकम देते हैं वो तो दे चुके हैं ना। हाँ अब ठीक है। अब्बू आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा। आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई? क्यों बेटा, ये सवाल तुमने क्यों किया? क्या मेरे रवैये से तुम्हें महसूस हुआ? नहीं, बेटियां तो पराए घर की होती है ना, और हर माँ बाप को ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा हो जो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। नहीं बेटा, मेरी तो ऐसी सोच कभी भी नहीं थी। और पता है हमारा रब क्या फरमाता है? वो कहता है कि बेटी तू नीचे उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। बेटा जब तुम पैदा नहीं हुई थी ना, तो तुम्हारी माँ और मैंने बहुत कड़ा वक्त गुजारा। फिर जब तुम पैदा हुई तो सब कुछ बदल गया। तुम अपना रिस्क अपने साथ लेकर आई। भाई मेरी प्रमोशन हो गई, मैंने कार खरीद ली, अल्लाह ने बड़ा नवाजा। तो जब तुम जैसी बेटियां मिल जाए तो कोई बेटे की तमन्ना क्यों करे? है? अरे नहीं बेटा नहीं, मेरे जीते जी मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे बच्चा, तुम तो मेरे जीने की उम्मीद हो, तुम ही तो मुझे हौसला देती हो। खुदा न खास्ता अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला भी जाता हूं ना, तो बेटी मुझे ये सुकून है, इत्मीनान है कि मेरी गुले राना अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखेगी मेरे माँ। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा।
जफरी मियाँ, बेटा क्या हो रहा है आजकल? तुम्हें स्टोर बना के दिया था। जी मामू। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी, वरना हमारे ख़ानदान में आज तक कोई भी दुकान बना के नहीं बैठा। मामू मेरी भी वो हॉबी है, टाइम पास करता हूँ, मुझे पता है। अरे भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो जफरी बेचारा तो बचपन से ही बीमार रहा है, इसीलिए तो इतना कमज़ोर है। अरे ये कहाँ कोई मेहनत मशक्क़त कर सकता है? और जो ये नज़र आ रहा है ना, इतनी उम्र है नहीं इसकी, बच्चा है अभी। तुम दोनों के बच्चे बचपन से ही कमजोर रहे, इसीलिए तो तरक्की नहीं कर सके। शुक्र है कि मेरे और अजीज के बच्चे इस वबाई अमराज से दूर रहे। अजीज की औलाद? या अजीज के बच्चों से कहाँ मुलाकात हो गई? बड़े अफसोस के साथ इत्तला दे रहा हूं कि मेरा इकलौता भाई, उसकी पिछले दिनों डेथ हो चुकी है। संग दिल बनाए लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अब क्यों उलझा हुआ है। मन माने ना, मन माने ना, करता फिर